श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 9वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखिए। आइए अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के बारे में, जिसे कि विभूति योग के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 42 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभूति और योग शक्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के 10वें अध्याय को, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अनंत महिमा और वैभव का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो कि अज्ञेय और अनादि है। उनका ना आदि है ना कोई अंत है। वो संसार के हर प्राणी, देवता, महर्षि और सृष्टि के प्रत्येक कण में विराजमान है। भगवान खुद को सर्वव्यापी बताते हुए ये कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का बीज, मूल और एकमात्र स्वामी हूं। कोई भी जीव, देवता या महर्षि उनके अस्तित्व को पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य महिमा अनंत है। श्री कृष्ण जी ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरा दिव्य रूप एक रहस्य है, जिसे केवल वो लोग समझ सकते हैं जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होते हैं, और ऐसे लोग ही वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उनके अंदर कोई मोह नहीं रहता और वो सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन सच्चे ज्ञान और शांति से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, जीवों में जो भी गुण है, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान, सोचने की क्षमता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन का नियंत्रण, सुख, दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। इसके अलावा 7 ऋषि, 4 महर्षि और 14 मनु भी मेरे ही मन से ही उत्पन्न हुए हैं। जो भक्त अपना मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में स्थिर रखते हैं, मैं उन पर हमेशा अपनी कृपा रखता हूं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं। इस ज्ञान के माध्यम से वो मुझे भली भांति जान पाते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप को वो समझ सकते हैं। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूं और उनकी अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर देता हूं। मैं उन पर करुणा भी करता हूं और उनके जीवन को प्रकाशित भी करता हूं, जिससे कि वो भक्ति योग द्वारा मुझ में एकीकृत हो जाते हैं और अपने जीवन को समर्पित करके अत्यंत ही संतुष्ट रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य गुणों और विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि वो हर जगह हर रूप में मौजूद है। जैसे अदिति के पुत्रों में विष्णु, प्रकाश देने वालों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा मेरे ही प्रतीक हैं। वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन और जीवों की चेतना का आधार भी मैं ही हूं। रुद्रों में शंकर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु पर्वत मेरी ही महिमा है। पुरोहितों में बृहस्पति, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में बरगद, ऋषियों में नारद, अश्वों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, अनेक फनों वाले सर्पों में अनंत, जलचरों में वरुण और पितरों में अर्यमा भी मेरा ही रूप है। इसी तरीके से दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में सिंह और पंछियों में गरुड़ उनके दिव्यता का परिचय देते हैं। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में भगवान श्री राम उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। नदियों में गंगा और ऋतुओं में बसंत मेरी ही अनुपम छवि है। सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या, अक्षरों में आ और स्त्रियों में गुणों में कीर्ति, मधुरवाणी, बुद्धि और क्षमा, छल में जुआ विजेताओं की विजय और धर्मात्माओं का धर्म मुझसे ही संबंधित है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक रूपों और विभूतियों का विस्तृत विवरण दिया
वो ये बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो उनके बिना अस्तित्व में आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ये सभी रूप उनके अद्वितीय और असीम शौर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग जो मेरी इन दिव्य विभूतियों का ध्यान करते हुए भक्ति करते हैं, वो मेरे ही साथ जुड़ जाते हैं और वे जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे ही चरणों में अर्पित कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन में शांति, संतोष और दिव्यता का अनुभव करते हैं। ये भक्ति भगवान तक पहुंचने का एक सरल और सीधा सा मार्ग है। इसके बाद अर्जुन, जो पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में संकोच और शंका व्यक्त कर रहे थे, अब श्री कृष्ण जी के दिव्य स्वरूपों और महिमा के बारे में सुनकर पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी देवताओं के देवता, सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले परमात्मा है। इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके दिव्य रूपों में विश्वास करता है, वो शांति, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।